श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में सारा खेल ही दृष्टिकोण का है। अगर दृष्टिकोण उत्तम है तो बेकार चीजों के भी उत्तम परिणाम नजर आने लगेंगे। जैसे जल अगर गंदा है तो उसे पी नहीं सकते, पर वही जल आग बुझाने के काम तो आ ही जाता है। अगर दृष्टिकोण बदल दो परिणाम अपने आप ही बदल जाते हैं। कोई भी चीज अयोग्य नहीं होती, कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता, उसे अयोग्य बनाती है उसकी अपनी सोच। इसलिए बहुत जरूरी है कि खुद को पहचाना जाए, फिर आप जान जाओगे कि आप वास्तव में कौन हो। लोग कहते हैं कि अच्छाई के मार्ग पर कठिनाइयां हैं तो अच्छे क्यों बने, जबकि बुरे लोग सुखी ही रहते हैं तो बुरे क्यों न बने। अच्छे इसलिए बनो क्योंकि अच्छे व्यक्ति का हृदय शांत रहता है, जबकि बुरे लोग अशांत ही रहते हैं। अच्छे इसलिए बनो क्योंकि अच्छे व्यक्ति का मन संतोषी होता है और बुरा सदैव असंतोष से भरा रहता है। सत्य है कि जीवन व मृत्यु अटल है, पर एक सत्य और भी है कि मृत्यु सभी को नहीं आती, पर जीवन जीना सभी को आता है। हमारा पूरा जीवन निकल जाता है और हम जान ही नहीं पाते कि जीवन को जिए तो कैसे जिए। जीवन को जीना है तो उसे दिए की तरह जियो, जो अपनी लौ से उन असंख्य दीवों को प्रकाशित करता है जो बुझे होते हैं। दिया बांटना जानता है, दिया देना जानता है, इसलिए दिया पूजनीय है। तो आइए हम भी अपने इस जीवन को उस दिए की तरह बनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं इंसान कभी कभी बहुत बड़ी गलती करता है, वो झुकने को सिर्फ आत्मसम्मान से जोड़ लेता है। और झुकने का अर्थ केवल आत्मसम्मान खो देना ही नहीं होता, और झुकने का अर्थ विनम्रता भी होता है। विनम्रता भी झुकना सिखाती है। ये बिल्कुल सत्य है कि इंसान ने जो कुछ भी पाया झुककर ही पाया। जब बचपन में चलना सीखा तो इस धरा पर झुककर गिरकर चलना सीखा। बड़ों का आशीर्वाद लिया तो झुककर लिया। कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी को भी झुकना पड़ता है। भगवान का आशीर्वाद झुककर ही मिलता है। जैसे पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए झुकना पड़ता है, वैसे ही सफलता की चोटी पर पहुंचने और वहां पर ठहरने के लिए विनम्र रहना ही पड़ता है। जीवन में अगर खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, औरों से बहस करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब व्यक्ति अपनी गलती पर वकील और दूसरों की गलतियों पर जज बन जाता है तो फैसले नहीं फासले बढ़ने लगते हैं। आदमी साधनों से नहीं साधना से श्रेष्ठ होता है। आदमी भवनों से नहीं भावनाओं से श्रेष्ठ होता है। आदमी उच्चारण से नहीं उच्च आचरण से श्रेष्ठ होता है। खुश रहकर गुजारो तो मस्त है ये जिंदगी, और दुखी रहकर गुजारो तो त्रस्त है ये जिंदगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को रुलाकर कोई कभी हंस ना पाया, यही विधि का विधान है जिसे आज तक कोई समझ ना पाया। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां कमजोर बना देती है, और कुछ इसका फायदा उठाकर खुद को शेर समझने लगते हैं। वक्त से ज्यादा जिंदगी में कोई अपना पराया नहीं होता। अगर वक्त अपना है तो सभी अपने हैं, और अगर वक्त पराया है तो सभी पराए हैं। जब आप किसी पर बिना किसी शर्त बिना किसी शंका के पूरी तरह भरोसा कर लेते हैं तो आपको इस रिश्ते से अंत में दो ही चीजें देखने को मिलेगी, या तो एक अनमोल शख्स या जिंदगी भर ना भूलने वाला एक सबक। हो जाने के बाद समझ आती है कि कितना कीमती था वो वक्त, वो इंसान, वो रिश्ता। अहंकार में अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती है, ना ही दूसरे इंसान की अच्छी बातें। उम्र भर कमाया धन खत्म हो सकता है, लेकिन जो दुआएं सेवा करने से मिलेगी वो कभी खत्म नहीं होगी। जहाँ कदर नहीं वहाँ जाना नहीं, जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं, जो पचता नहीं वो खाना नहीं, जो सत्य पर उठे उसे भुलाना नहीं। कोई किसी का दिया नहीं खाता, सब अपने नसीब का खाते हैं। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया
समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त ही समझाता है। निभाते नहीं है लोग आजकल, वरना इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। सभी को साथ रखिए, लेकिन साथ में कभी स्वार्थ मत रखिए। गलत सोच व गलत अंदाजा इंसान को हर रिश्ते से बेजार कर देता है। इन जगहों पर सदैव प्रथम रहिए। मुस्कुराने में प्रथम, प्रशंसा करने में प्रथम, सहयोग करने में प्रथम, क्षमा करने में प्रथम। जरूरी नहीं कि कुछ गलती करने से ही दुख मिले, हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो अपनों को भूलता है, बच्चे हो जाते हैं तो भाई बहन को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीबी को भूलता है, और जब बूढ़ा हो जाता है तो इन सभी बातों को याद करके रोता है। पैसा कमाने में इतना ना डूब जाओ कि खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही भूल जाओ, क्योंकि पैसा एक सीमा तक साथ निभाएगा, लेकिन शरीर जीवन भर आपका साथ देगा। कभी भी ये मत सोचिए कि आप कुछ भी नहीं है, कभी भी ये मत सोचिए कि आप ही सब कुछ है। हमेशा यही सोचिए कि आप कुछ तो है जो सब कुछ कर सकता है। खूबसूरत चेहरा भी एक दिन बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, ओहरा व पद भी एक दिन खत्म हो ही जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहता है। एक अच्छे इंसान सा जीवन व्यतीत करिए और सभी को खुश रखिए। किसी को रुलाकर कोई कभी हंस ना पाया, यही विधि का विधान है जिसे आज तक कोई समझ ना पाया। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां कमजोर बना देती है, और कुछ इसका फायदा उठाकर खुद को शेर समझने लगते हैं। वक्त से ज्यादा जिंदगी में कोई अपना पराया नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत चुका है उसके बारे में सोच सोच कर परेशान मत होना, किसी से भी ज्यादा उम्मीद मत करना। अगर आपसे गलती हुई है तो खुद को कोसिए मत, उससे सीख लीजिए। किसी काम में असफल होकर डर कर बैठ मत जाओ। हर दिन कुछ समय ध्यान जरूर करो। अपनी ऊर्जा उन चीजों या लोगों पर मत बर्बाद करो जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। बोलना कम करो, आपका दिमाग अपने आप शांत होने लगेगा। सुनो सबकी मगर करो अपने मन की। याद रखना कि स्नान तन को, ध्यान मन को, दान धन को, क्षमा रिश्तों को, परोपकार किस्मत को शुद्ध कर देती है। कोई आपके लिए रुपया खर्च करेगा तो कोई समय खर्च करेगा। समय खर्च करने वालों की हमेशा कद्र करना, क्योंकि वो आपके पीछे जीवन का वो पल खर्च कर रहा है जो उसे कभी वापस नहीं मिलेगा। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।